देश में लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है। बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इधर बीजेपी ने राजस्थान में पहली सूची में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत को झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से फिर से उनका टिकट रिपीट किया है। दुष्यंत लगातार 3 बार जीत की हैट्रिक बना चुके हैं। इस बीच सियासी चर्चा है कि बीजेपी हाई कमान ने नाराज चल रही वसुंधरा राजे को साध लिया है। माना जा रहा है कि पार्टी ने वसुंधरा राजे को मना लिया है। इसके चलते ही अब वसुंधरा फिर से सक्रिय हो गई है। इसको लेकर अब सियासी गलियारों में हलचल मची हुई है। चर्चा यह भी है कि वसुंधरा राजे और पार्टी हाईकमान के बीच बेटे दुष्यंत के राजनीतिक भविष्य को लेकर कोई समझौता हुआ है। बीजेपी ने राजस्थान में पहली सूची में 15 उम्मीदवारों की घोषणा की। इसमें 5 वर्तमान सांसदों के टिकट काट दिए गए, लेकिन बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत को फिर से रिपीट किया है। इसके पीछे माना जा रहा है कि बीजेपी ने इस कदम से कहीं न कहीं वसुंधरा राजे की नाराजगी को दूर करने का प्रयास किया है। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में प्रदेश की 15 लोकसभा सीटों के नाम घोषित कर दिए। अब 10 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम ऐलान करना बाकी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कह चुके हैं कि प्रत्याशियों की दूसरी सूची जल्द जारी होने वाली है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इसी सप्ताह प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर सकती है। इस सूची में राजस्थान के शेष 10 प्रत्याशियों के नाम ऐलान कर दिए जाएंगे। पहली सूची में बीजेपी ने 8 मौजूदा सांसदों को टिकट दिया। 7 सीटों पर नए चेहरे उतारे हैं। शेष 10 सीटों में से 6 सीटों पर भी प्रत्याशी बदले जाने की चर्चाएं हैं। राजसमंद से सांसद रही दिया कुमारी विधानसभा चुनाव में विधायक बन चुकी है। वर्तमान में वे प्रदेश की उप मुख्यमंत्री है। अलवर से सांसद रहे बाबा बालकनाथ और जयपुर ग्रामीण सीट से सांसद रहे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी विधानसभा चुनाव लड़कर चुनाव जीत चुके। कर्नल राज्यवर्धन सिंह भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, जबकि बाबा बालकनाथ विधायक है। अलवर से पार्टी ने भूपेंद्र यादव को चुनाव में उतार दिया। अब राजसमंद और जयपुर ग्रामीण संसदीय क्षेत्रों से बीजेपी नए उम्मीदवार की तलाश में है। संभवतः पार्टी नए और चर्चित चेहरे चुनाव मैदान में उतार सकती है। साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता जो विधानसभा चुनाव में हार गए, उन्हीं में से कुछ नेताओं को इन सीटों पर चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को लालू यादव और उनके परिवार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि अब बिहार में डबल इंजन की सरकार बन गई है। अब भू माफियाओं को उल्टा लटकाया जाएगा और फिर सीधा किया जाएगा। एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें गरीबों की जमीन पर कब्जा करने वाले जेल भेजे जाएंगे। लालू यादव का एक ही सपना है, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना, और उधर सोनिया गांधी का एक ही सपना है, अपने बेटे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। अमित शाह पटना के पालीगंज में बीजेपी के अति पिछड़ा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। पाकिस्तान के पास भले ही अपने लोगों को खिलाने के लिए राशन न हो, लेकिन भारत के खिलाफ साजिश रचने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता। गैलप इंटरनेशनल और गिलानी पाकिस्तान के साथ मिलकर ये सर्वे किया गया है। सर्वे के मुताबिक जब देश के वयस्क पुरुषों और महिलाओं से ये सवाल किया गया कि क्या भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी खत्म होनी चाहिए, तो 49% ने उसका समर्थन किया, 32% ने इसका जवाब ना दिया, जबकि 19% ऐसे थे जिन्होंने कहा कि वे नहीं जानते या फिर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की महिलाओं को होली का तोहफा दिया है। यूपी सरकार गरीब महिलाओं को निःशुल्क गैस सिलेंडर देने जा रही है। इससे रंगों का यह पर्व गरीब महिलाओं और उनके परिवार वालों के लिए खास बन जाएगा। इससे प्रदेश के 1.75 करोड़ लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। इससे पहले योगी सरकार ने दीपावली पर भी महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर का तोहफा दिया था।